हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ कि कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो हम लोग कैसा है उसका ग्राफ खींचेंगे। एक बात पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट नहीं है, रिलेशन है, फंक्शन है। तो पावर 1 जो सिंपलेस्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन जिसे बोलते हैं, दिमाग में उठाओ। सिंपलेस्ट रिलेशन, लीनियर रिलेशन, स्ट्रेट लाइन, पावर 1 दोनों का पावर, मतलब वीटी रिलेशन तो पावर 1 एक्सटी रिलेशन पावर 1 वीए रिलेशन पावर 1 फोर्स टाइम रिलेशन पावर 1 तो स्ट्रेट लाइन। ये बात हो चुकी है। पैराबोला की भी बात हो चुकी है। पावर 1 2, एक वेरिएबल का पावर 1 दूसरे वेरिएबल का 2, चाहे दूसरे का 1 पहले का 2। तो पैराबोला और शेप आपको याद होगा। शेप याद होगा, है ना। इलिप्स। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पावर 2 पढ़ने जा रहे हैं। दिमाग में बिठाओ, पावर 2 तो हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? जीरो पावर जिसे कांस्टेंट कह रहे थे, पावर 1 पावर 1 2 2 1, अब 2 और बस यहीं पे हम लोग रुकेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो पावर 2 डिग्री क्वेश्चन, और 2 डिग्री क्वेश्चन में अब लग रहा है काफी सिमेट्री है, तो इसको मैं अलग से समझाने की कोशिश करूंगा, देखेंगे बाद में। तो इसका इक्वेशन देखो, x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलिप्स है जो x² बाई a² प्लस y² बाई b² बराबर 1 है। ध्यान देने वाली बात क्या है? जिस तरीके से हम लोग y बराबर fx फंक्शन की बात कर रहे थे इससे पहले, चाहे स्ट्रेट लाइन के लिए बात किए हो चाहे पैराबोला के लिए, अब वैसा y बराबर नहीं आ रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि पावर 2 इस टाइप की चीजें, हालांकि y बराबर निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि सिमेट्री है 2 और मैं बात भी करता रहता हूं कि सिमेट्री का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो ये 2 होने के कारण ध्यान दे रहे होगे, इक्वल के दोनों इधर है, ये है। इसका ग्राफ होगा, ये ग्राफ होगा। ध्यान से मेरी बात सुनना। जो हम लोग शेप के नाम पे जान चुके हैं, याद करो। ठीक है, ये ग्राफ होगा। अच्छा हाँ, ग्राफ खींचने से पहले यदि मैं बात किया होता, सभी लोग सॉल्व करिए। याद करो मैं क्या पढ़ाया था ग्राफ खींचने के लिए, याद करो। मैं कहा था कि ग्राफ में जो एक्सिस को कट करते हैं, देखो x को यहां कट किया है, x को यहां कट किया है, और y को यहां कट किया है, और y को यहां कट किया है। तो एक्सिस को कट, कोई भी रिलेशन फर्क नहीं पड़ता, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 2 पावर है ना, फर्क नहीं पड़ता। जरूरत इस बात की है समझने की कि x को कहां कट करेगा किसी भी रिलेशन में, पूरे साइंस के किसी भी रिलेशन में x को कहां कट करेगा ये तब पता चलेगा जब y को 0 रखेंगे। तो सभी लोग, एक लोग y को 0 रखो, सॉल्व करो सभी लोग। कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। y को 0 करके x सॉल्व करो सभी लोग। तो सभी लोग जल्दी से, यदि 0 करोगे, ये वाला y 0 करोगे तो देखो कैसे, जिनको सॉल्व नहीं करना है उनके लिए मैं कर रहा हूं। देखो ये देखो 0 हो गया, x² बराबर, ये देखो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² बराबर a² हो जाएगा,
और इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर प्लस माइनस a होगा। ठीक है, यही कारण है कि ये प्लस a है और ये माइनस a है। सिमिलरली आपको पता करना है, हम लोग आज बड़ा नई चीज पढ़ रहे हैं, नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज नई चीज पढ़ रहे हैं कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी तरह के रिलेशन में, चाहे लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, मॉड हो, 1/, बहुत अजीब से एक्सप्रेशंस हो, मिक्स ऑफ ऑल द ग्राफ्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन हो, सो सबके लिए। अब बताओ y को कहाँ कट करेगा, याद करो। y को कट करने के लिए कोई ग्राफ कहाँ कट करता है, तो x को 0 करना होता है। तो जल्दी से x को 0 करो और सॉल्व करो, तुम्हें मिलेगा प्लस बी और माइनस बी। दूसरा आप कह सकते हैं कि सर चलिए, अच्छा इमेजिन करो कि हम लोग खींचे नहीं है ना, तो हम लोग को कितने पॉइंट्स मिल जाते इसके लिए, ये मिलता, ये मिलता, ये मिलता और ये मिलता। अब ग्राफ ऐसे हो सकता था, देखो ऐसे 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 या ऐसे 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 ऐसे। कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ये सब खींचने के। लेकिन आपको शुक्रगुजार होना चाहिए हमको भी कि कभी कभी कोई मैथमेटिशियन या फिजिसिस्ट बड़ी मेहनत से ग्राफ, एक चार्ट लिया होगा ग्राफ का पेपर, और बड़ी मेहनत से आंख गड़ा गड़ा के सब पॉइंट्स लगा लगा के, ये पॉइंट्स लगा लगा के, पॉइंट्स लगा लगा के, पॉइंट्स लगा लगा के, पॉइंट्स लगा लगा के, हजारों पॉइंट्स लगा लगा के खींचा होगा। तो आज मैं शेप जानता हूं जो फटाक से खींच दिया हूं। तो आप लोगों को रोज ऐसे उनको प्रणाम करना चाहिए कि आपने, हमें नहीं मालूम कि इलिप्स किसने बनाया था, और शायद कहीं लिखा भी नहीं रहता है कि इलिप्स की बात कोई ऐसे हो सकता है कि एक लंबा सा दौर रहा हो ये ग्राफ खींचने के लिए, उसमें से चीज़ें निकल के आई होंगी बहुत मेहनत के बाद। तो ये जो बना हुआ है ये कोई बनाया था, तो आज हमें शेप मालूम है, इसीलिए मैं ग्राफ ऐसा नहीं बनाया, ऐसा 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 नहीं बनाया। क्यों ऐसा ही बनाया, इसके पीछे यही, इसीलिए बोल रहा हूं कि नोन ग्राफ को हमें याद करना है, नहीं तो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट से ग्राफ खींच देना संभव ऐसे नहीं है कर्व में। इसीलिए बोला था कि पैराबोला याद रखिएगा कि पैराबोला का शेप कैसा होता है। ठीक है, एनीवे चलिए, तो कुछ और भी बातें हम लोग कर लेते हैं, कुछ और भी बातें कर लेते हैं। हाँ चलिए, आप लोग, हमें आशा है कि आप लोग ये लिख लिए होंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात और क्या है भाई, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये तब ग्राफ है जब a ग्रेटर देन b है, बोलो। लेकिन यदि a लेस देन b होगा ना, तो कैसा ग्राफ होगा जानते हो, देखो ग्राफ ऐसा होगा, सभी लोग खींच लो, ग्राफ y x ग्राफ ऐसा होगा, सभी लोग खींच लो। यदि a लेस देन, और ऑब्वियस ही बात है, ये बड़ा होगा तो अंडा ऐसा बनेगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो अंडा ऐसा बनेगा। तो ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, सभी लोगों को हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। बट मैं बहुत खुश हूं, बस मेरे साथ चलो। अभी कई बच्चों का मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है और इंस्टाग्राम पे भी कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसमें बड़ा मज़ा आ रहा है, और जो पढ़ा देते हैं, खासकर 12th वाले ज़रूर बोल रहे हैं कि पूरा समझ में आ रहा है, और बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब इरोडो, क्रोटो, इवानो, रेसिनिक हेलिडे, यूनिवर्सिटी फिजिक्स, बच्चे सारा क्वेश्चन कर लिए। मैं सरप्राइज किया, और वो बच्चे जो एवरेज थे, सो मेरा मानना है कि हालांकि एवरेज पास्ट के रिकॉर्ड के कारण होता है, लेकिन सभी बच्चे जीनियस होते हैं, इनबॉर्न जीनियस हर कोई होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक अप्रोच हर एक ह्यूमन बीइंग का होता है, ये मैं देखा हूं। अब आप अपने आप को कमजोर मानते होंगे तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इतना तो फॉलो करो कि जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए वो मैं बता रहा हूं आपको। एनीवे,
सो आप लोग ये हमें लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे, स्टैंडर्ड इलिप्स है और आप लोग याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? ध्यान से सुनो सभी लोग ध्यान से सुनो। पावर 2 होगा और इक्वल के एक ही तरफ वेरिएबल होंगे। इक्वल के एक ही तरफ वेरिएबल्स होंगे। अच्छा, इस बार इक्वल के एक ही तरफ क्यों किए हैं? क्योंकि सिमेट्री टाइप का लग रहा है, पावर 2। सो इक्वल के एक ही तरफ वेरिएबल्स होंगे और पावर 2 होगा और दोनों का साइन सेम रहेगा, कोफिशिएंट प्लस या माइनस टाइप का ऐसे कुछ रहेगा। ठीक है, तो इलिप्स बनेगा। हालांकि प्लस ही रखे हुए हैं, तो ये प्लस है तो ये सब प्लस ही है, माइनस रहता तो ये ऐसे हो जाता। लेकिन माइनस हो के ये माइनस ये प्लस संभव नहीं है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर हो तो माइनस का भी प्लस हो जाता है, तो ये प्लस ही ऐसे इस टाइप का हो सकता है ना। तो यदि प्लस हो और पावर 2 हो तो आपके दिमाग में अंडा शेप आना चाहिए, जिसे इलिप्स कहते हैं। बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा है, ये। अच्छा हाँ, दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, यदि प्लस ना हो, ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये माइनस हो ये प्लस हो ये माइनस हो, या ये प्लस ये माइनस हो, तो ये हाइपरबोला हो जाता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया दे देना चाहता हूं ग्राफ के बारे में। जो अभी हम लोग थोड़ा स्लिप और वेरिएबल और उसकी बात कर रहे थे, कंप्रेशन की, तो याद करिए। चलिए कुछ नई बातें कर लेता हूं मैं इस पे। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं। इसको हटा लेते हैं, ठीक है, और बातें यहां पे करते हैं। ध्यान से मेरी बात आप लोग सुनेंगे सभी लोग, बल्कि इसको भी हटा के मैं बड़ा बना देता हूं, बल्कि आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा बड़ा बना देता हूं और देखते हैं कि सभी लोग मेरे साथ समझने की कोशिश करेंगे। सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये x है और ये y है। चलो समझने की कोशिश करते हैं इलिप्स वाले ग्राफ को कि किस तरीके से चीजें बदलती हैं। जरा गौर करो तो, यदि मैं यहाँ पे x में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, x में मल्टीप्लाई कर दूं, y में मल्टीप्लाई कर दूं, x में मल्टीप्लाई कर दूं, y में मल्टीप्लाई कर दूं, तो याद आ रहा है आप लोगों को क्या होगा? x में जब मल्टीप्लाई करते हैं, x में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोग देखे होंगे ये कंप्रेस हो जाता है, और डिवाइड करते हैं तो ऐसे हो जाता है। याद आ रहा है? सभी लोग याद आ रहा है? ध्यान से, जब x में मल्टीप्लाई करते हैं तो याद करो, पिछले वाले क्लास में ही बताया था, कंप्रेस, और डिवाइड करते हैं तो एक्सपैंड हो जाता है। y में मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्रेस, और डिवाइड करते हैं तो ऐसे हो जाता है। और ये केवल इलिप्स के लिए नहीं होता, पैराबोला वाले भी याद करना, साइन वाला भी याद करना, दुनिया का कोई भी ग्राफ, एक्सपोनेंशियल, लॉग, टैन, एनीथिंग, तो करें मल्टीप्लाई। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सभी लोग। चलिए देखते हैं। ये रहा। अब देखिए, मैं इसको बल्कि लिखता हूं, n x स्क्वायर प्लस m y स्क्वायर। सॉरी, मैं बात कर रहा था, देखो ये मैं लिखा था जो बीच में चला गया था, ये मैं कर रहा हूं कि n और m मल्टीप्लाई कर दिया हूं वेरिएबल में मल्टीप्लाई कर दिया हूं, जिस पे बात मैं किया हूं ना। n x स्क्वायर, तो बताओ
ये यही ग्राफ होगा यदि n1 और m1 रहेगा। देखो n1 और m1 करोगे तब तो यही होगा, तो यही ग्राफ होगा। लेकिन यदि मैं n को मैं 1 से ज्यादा कर दूं और m को 1 ही रहने दूं, हाँ चलिए देखते हैं। यदि n को मैं 1 से ज्यादा कर दूं, देखो तो देखो क्या होने वाला है। ये है, ठीक है। थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो सर्कल, थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो, थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो, थोड़ा और ज्यादा कर दूं तो, इनफाइनाइट कर दूं तो लाइन, इनफाइनाइट कर दूंगा तो लाइन हो जाएगा। ये देखो क्या हो रहा है, दिमाग में बैठाओ। तो इसका मतलब मैं येलो के लिए लिख दूं, कह दो कि भाई ऐसा है कि जो येलो वाला है वो n ग्रेटर देन 1 है और पर m 1 ही है। बोलो कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? हाँ कोई प्रॉब्लम? लेकिन यदि मैं इसी में बात करूं, ऐसे कर दूं कि ऐसा है भाई कि कुछ नया बनाता हूं मैं, इसमें मैं नया के नाम पे बनाता हूं, थोड़ा सा ये कर देता हूं ना, और कह देता हूं कि ऐसा है कि n को 1 से कम करते हैं, डिवीजन टाइप का। n यदि 1 से कम होगा तो डिवीजन हो जाएगा। चलिए देखते हैं तब क्या होगा, देखिए। हाँ देखिए आप लोग, हाँ जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। यदि मैं 1 से ज्यादा कर दूं तो क्या होगा, जरा देखो। वो 1 से कम कर दें तो क्या होगा? और कम कर देंगे तो क्या होगा? और कम कर देंगे तो क्या होगा? और कम कर देंगे तो, और कम कर देना मतलब डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना तो ये हो जाएगा। क्या हो रहा है इमेजिन कर पा रहे हो? मैं ये कर रहा हूं कि x में जब x में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, x में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इसके अलोंग, x के अलोंग खिंचा जाता है और ऐसे हो जाता है। मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो दबा दिया जाता है ग्राफ, और डिवाइड कर देते हैं तो खींच दिया जाता है, लेकिन इसके अलोंग चेंज नहीं होता। लेकिन अच्छा हाँ, इसके लिए कहो तो लिख दे, इसके लिए लिख देते हैं, कह देते हैं कि ऐसा है a n लेस देन 1 है पर m तो 1 ही है। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। लेकिन यदि इमेजिन करो जरा तो, यदि मैं m पे बात करूं, कह दूं कि नहीं n 1 है, m की बात करते हैं, तो चलो देखते हैं, फिर से बात करते हैं और कहते हैं कि ऐसा है भाई कि कुछ नया बनाते हैं। इसके लिए ये लेते हैं ना, पिंक लेते हैं, और कहते हैं कि यदि हम लोग इसके लिए बात करें, यदि m यदि 1 से ग्रेटर हो, यदि m 1 से ग्रेटर हो तो इसके अलोंग दबा दिया जाएगा, यदि m 1 से कम हो तो खींच दिया जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो करते हैं। यदि m 1 से ग्रेटर हो तो दबा दिया जाएगा। तो देखो तो, देखो ये देखो, और देखो यदि m और ज्यादा बड़ा कर दे तो ये देखो, यदि m और ज्यादा बड़ा कर दे तो ये देखो, यदि m और ज्यादा बड़ा कर दे तो ये देखो, और इन्फाइनेटली लार्ज कर दे तो, इन्फाइनेटली लार्ज कर दे तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और एक्स एक्सिस हो जाएगा। समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूं।
तो ये देख रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चीजें बन रही हैं। और यदि ये जो इसके लिए मैं लिख देता हूं कि मैं क्या बनाया हूं, इसका मतलब ये है कि मैं कह रहा हूं कि m ग्रेटर देन 1 है, पर मैं रखा हूं n बराबर 1 रखा हूं। कोई दिक्कत? लेकिन यदि m 1 से कम कर दूं, लेस देन 1, तो क्या होगा जरा देखो तो, ये देखो। अच्छा, इसके लिए तो बदल लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इसके लिए, और इसके लिए हम लोग ये कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो जरा देखो ध्यान से, ये देखो थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो यदि m को और कम कर दें, बड़ा नहीं, m को और कम कर दें तो ये सर्कल बनना होगा। यदि m को हम लोग और कम कर दें तो देखो, ये देखो सर्कल बनना होगा। देखो ये देखो सर्कल बनना है, ठीक है। और यदि और कम कर दें तो सर्कल के बाद और कम कर दें तो ये देखो ये स्थिति आने वाली है। यदि और कम कर देंगे तो ये स्थिति आने वाली है। यदि और कम कर दें तो ये स्थिति आने वाली है। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है सभी लोगों को? तो चलिए मैं आप लोगों को जस्ट बता रहा था कि किस तरीके से जो चीजें होती हैं, जो वेरिएशन होते हैं, किस तरीके से वेरिएबल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे ग्राफ ऐसे कंप्रेस हो जाता है, खींच दिया जाता है, कंप्रेस हो जाता है और खींच दिया जाता है। और जबकि दूसरा वाला जो एक्सिस होता है वो एज इट इज जो चीजें रहती हैं, कट वाला पॉइंट और ये सब, वो वैसे ही रहती हैं। तो ये इलिप्स की बात हुई। इसी का स्पेशल केस हम लोग सर्कल और हाइपरबोला इसी तरह की बातों का देखेंगे। तो इसका स्पेशल केस तो इलिप्स होगा, लेकिन जब साइन चेंज कर देंगे तो हाइपरबोला होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो यदि इसको बना लिए होंगे आप लोग तो इसको बना लीजिएगा जल्दी से, और मैं आगे बढ़ता हूं और देखते हैं कि क्या इसमें नई चीज हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब आते हैं इस पे आते हैं। सर्कल और इसको लिखो स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। बोलो क्या स्पेशल केस ऑफ इलिप्स है? इफ a इक्वल्स टू b, दोनों पॉजिटिव कांस्टेंट, और इसको मैं मान लूं कि ये r है। ध्यान से सभी लोग, इलिप्स हम लोग ग्राफ पढ़ चुके हैं जिसमें से बात हो रही थी a और b अलग अलग। सर्कल इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। इलिप्स में जब एक कोफिशिएंट a और b बराबर हो सकता है, दुनिया में कोई भी कांस्टेंट बराबर की बात हो सकती है, तो दिस स्पेशल केस, नॉट फॉर ऑल। a और b यदि बराबर हो जाएं, a और b यदि बराबर हो जाएं तो बराबर लिखेंगे, और बराबर की जगह हम लोग r मान लिए हैं, तब ये क्या बनता है? तब ये ग्राफ ये बनता है। ध्यान से सभी लोग देखेंगे, और ग्राफ ये बनता है। इसका मतलब क्या होता होगा? एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता होगा, प्लस वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता होगा, बराबर 1 होता होगा।
बोलो, कुछ नई चीज नहीं। मैं कहा हूं कि ए बी बराबर आर है तो वही मैं लिखा हूं, और आर स्क्वायर को कॉमन लिया जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बोलो, अब इमेजिन करो कि हम लोग स्पेशल केस के नाम पे नहीं पढ़े होते। मान लो ऐसे ही है, जिसका कोफिशिएंट देखो सेम है, आर स्क्वायर है ना, जिसका कोफिशिएंट मान लो सेम है और आर स्क्वायर है, तो इसके लिए भी तो बात हो सकती है। बोलो, इसका मतलब ये हुआ कि ये पता करने के लिए कहां कट करेगा, यदि y बराबर 0 रखेंगे तो x को कट करेगा प्लस r और माइनस r पर। बोलो, सॉल्व कर लोगे? y को 0 रखने पर x को कट करता है और x को 0 रखने पर वो ग्राफ y को कट करता है, तो जल्दी से y को कहां कट करेगा, दूसरे को 0 करो और तुम्हें मिलेगा प्लस r मिलेगा और माइनस r मिलेगा। इसका मतलब ये दूरी सेम है और ये दूरी सेम है। आपको पता है, इसका मतलब साफ है। नई चीज, किसी भी सर्कल को, साइकिल का पहिया है, उसको तुम दबा दो थोड़ा सा, डायल हो जाएगा और इलिप्स बन जाएगा। किसी सर्कल को, कोई टायर हो, रिंग हो, रिंग को दबा देने पे इलिप्स बनता है, रिंग को ऐसे ही दबा दो तो इलिप्स बन जाता है ऐसे। इसका मतलब डायल्ड फॉर्म ऑफ, कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ रिंग इज नथिंग बट व्हाट? इलिप्स। तो इसको मैं ऐसे दबा दूंगा तो इलिप्स बन जाएगा, या ऐसे दबा दूंगा तो याद करो इलिप्स बन जाएगा। और इलिप्स, यदि ऐसा इलिप्स है और खींच दूंगा तो सर्कल हो जाएगा, या फिर ऐसा इलिप्स है, ऐसा इलिप्स है, ऐसा, और उसको खींच दूंगा तो वो सर्कल हो जाएगा। तो किस तरीके से दिस इज जनरल केस ऑफ, सॉरी, दिस इज स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, सर्कल। याद कैसे करोगे? चलो अब इकट्ठा, पावर 2 हो, चलो इकट्ठा ध्यान से सुनो मेरी बात, याद करने के लिए, क्योंकि अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं। पावर 2 हो, वेरिएबल के पावर 2 हो, तो या तो वो इलिप्स होता है, या तो वो सर्कल होता है, या तो वो हाइपरबोला होता है। दिमाग में बैठाओ, या तो वो इलिप्स होता है, या तो वो सर्कल होता है, या तो वो हाइपरबोला होता है। पर कब क्या होता है वो जानो, ध्यान से बैठाओ दिमाग में। पहला केस, जब पावर 2 होता है तो इनको, वेरिएबल को इधर इक्वल के इधर उधर मत रखना, सबको एक ही तरफ रखना, इक्वल के एक ही तरफ, एक ही साइड वेरिएबल को रखना। पैराबोला में इधर उधर रख लेना, स्ट्रेट लाइन में इधर उधर रख लेना, कि कहीं और भी इधर उधर रख लेना, लेकिन 2 डिग्री में जहां पे सिमेट्री है एक ही तरफ रखना। कोई दिक्कत आप लोगों को? बोलो। चलो, तो एक ही तरफ रखना, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि उनके कोफिशिएंट प्लस प्लस हो, चाहे माइनस माइनस हो, मतलब सेम हो, और ये कोफिशिएंट अलग अलग हो, तो इलिप्स होता है। फिर से सुनो, पावर 2 हो और कोफिशिएंट सेम साइन के साथ कोफिशिएंट अलग अलग हो तो इलिप्स होता है। अच्छा, कोफिशिएंट सेम हो जाए तो, कोफिशिएंट सेम हो जाए तो और प्लस प्लस ही रहे तो सर्कल होता है, और साइन ही सेम ना रहे, ये प्लस रहे तो यहां माइनस रहे, या यहां प्लस रहे तो यहां माइनस रहे, तो हाइपरबोला। याद रहेगा? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, मैं वो बात नहीं किया, उतना बढ़िया सब डायग्राम बनाया और कहा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला आप लोगों को सिखा दिया, लेकिन दूसरा वाला नहीं सिखाया, 2 डिग्री के लिए, सिमेट्री के लिए। ध्यान से सुनो मेरी बात, खोपड़े में बैठाओ। मैं एक्स और वाई में मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला तो बता दिया, लेकिन जोड़ घटाना वाला नहीं बताया, तो बताने की जरूरत नहीं थी। एक्स में जोड़ोगे ना, इलिप्स में चाहे सर्कल में, वेरिएबल में 2 जोड़ दो तो जोड़ने पे ये सर्कल भाग जाता है उल्टा, जोड़ने पे उधर भागता है और माइनस करने पे इधर भागता है। सिमिलरली y पे जोड़ने पे नीचे भागता है और घटाने पे ऊपर भागता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप उल्टा बता दिए y वाला, आप तो कुछ और सिखाए थे। चलो याद दिला देता हूं, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। y बराबर fx का होना
अलग बात है। ठीक है, याद करो मैं 4 फंक्शन में जोड़ता था। यदि मैं इसको कहूं कि y बराबर एफ एक्स का मतलब समझते हो, जैसे एक्स स्क्वायर है, चाहे एक्स क्यूब है, रूट एक्स है, फंक्शन मतलब y एक्स के टर्म में है, बस इतना ही मतलब होता है। तो याद करो मैं y में नहीं जोड़ता था, मैं एफ एक्स में जोड़ता था। तो कहता था कि जोड़ोगे तो ऊपर सरकेगा और घटाओगे तो नीचे। याद करो, दिमाग में बिठाओ, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे। हम लोग जब y निकाल लेते थे तब इसमें फंक्शन में जोड़ते थे। तो जब फंक्शन में जोड़ते थे तो कहा था कि स्लाइड ऊपर और माइनस करेंगे तो नीचे, पर यहां पे जोड़ते थे, यहां पे याद है, y में नहीं जोड़ते थे। तो दिमाग में बैठाओ, y बराबर में जोड़ना उधर, y बराबर के बाद उधर जोड़ना और y में जोड़ना, दोनों में अंतर है। तो यहां पे मैं कौन सी बात कर रहा हूं, y में और x में जोड़ने की बात कर रहा हूं, पीछे वाले से मत मिलाओ। तो यदि मैं कहोगे कि पीछे वाला याद रखें कि ये वाला, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको दोनों ही जानना चाहिए। लेकिन साइंस क्योंकि सिमेट्री है तो बल्कि ज्यादा अच्छा है कि जो मैं आज नया बता रहा हूं उसको ध्यान रखा जा सकता है, इसको छोड़ दो। बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आप आज जो बता रहा हूं उसको और अच्छे से जानने की कोशिश करो। चाहे कहीं भी रिलेशन में, एक्स में, दिमाग में बैठाओ, कोई भी रिलेशन हो, साइन हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, मॉड हो, दिस हो, दैट हो, दुनिया कैसा भी हो, यदि वेरिएबल में जोड़ोगे, वेरिएबल में एक्स में जोड़ोगे तो माइनस में भाग जाएगा पूरा ग्राफ एज इट इज, और घटाओगे तो उधर सरक जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। और यदि y में जोड़ोगे तो ऊपर नहीं नीचे, वैसे ही सिमेट्री है। मतलब जोड़ने पर, वेरिएबल में जोड़ने पर उल्टे डायरेक्शन में भागता है। हालांकि मैथ्स में या फिर कोई और पढ़ाने वाला एक्सिस शिफ्टिंग की बात करते हैं, एक्सिस रोटेशन एंड एक्सिस शिफ्टिंग, तो एक ही बात है। वैसे जोड़ने पर एक्सिस उधर भाग जाता है, ऐसे भाग जाता है, एक्सिस ऊपर नीचे, तो एक्सिस नहीं, मैं बल्कि एक्सिस को रहने देते हैं, ग्राफ को ही भगा देते हैं। तो दोनों बातें हैं, दोनों बातें एक ही हैं। तो एक्सिस को भगाने पे उतना फील नहीं आता, इसीलिए मैं आपको जो हमको अच्छा लगता है वो मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि इंफॉर्मेशन मैं सब दे रहा हूं। तो ये मैथ्स, हालांकि ये मैथ्स वाली बात है। फिर से सुनो, यदि मैं ध्यान से, यदि x + 2 का स्क्वायर लिख दूं तो इधर सरका दूंगा, इस सर्कल को इधर भगा दूंगा। यदि x - 2 स्क्वायर लिख दूं यहां पर तो इधर सरका दूंगा, सर्कल रहेगा, सर्कल ही। यदि y + 2 स्क्वायर कर दूं वेरिएबल में तो नीचे सरका दूंगा, एज इट इज यही सर्कल सरक जाएगा बस। और y - 2 तो ऊपर सरक जाए। क्या आप लोग दिमाग में बैठा, कोई दिक्कत? वेरिएबल में गुणा भाग करना और वेरिएबल में जोड़ना घटाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब वेरिएबल में जोड़ते घटाते हैं तो ग्राफ का शेप चेंज नहीं होता, वो सरकता है, वो वैसे ही रहता है पर सरकता है। और कैसे सरकता है? उल्टा सरकता है। वेरिएबल में जोड़ते हैं तो माइनस में भाग जाता है उतना अमाउंट, और जब घटाते हैं तो उधर भाग जाता है। और y में उसी तरह होता है, लेकिन शेप नहीं बदलता। और मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कंप्रेस और ऐसे हो जाता है, शेप बदलता है, भागता नहीं है, शेप बदलता है। तो एनीवे चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम पार्ट, अंतिम लास्ट पढ़ते हैं। और इन सब का जरूरत है ताकि हम लोग फिजिक्स में, साइंस को साइंस के नजरिए से देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला की बात करते हैं। चलिए हाइपरबोला की, अब बताओ हाइपरबोला x² बाई a² स्टैंडर्ड हाइपरबोला -y² बाई b² बराबर 1 है ना। याद करो, यहीं पर प्लस था तो इलिप्स था, और यहीं पे देखो ये माइनस है और यहां पे प्लस है वो अभी भी, तो ये हाइपरबोला हो गया। और यहीं पे जब प्लस भी होगा और ये सेम हो जाएगा तो सर्कल होगा। तो क्या पावर 2 होगा तो प्लानिंग हुआ आप लोगों का है? बोलो फिर से सुनो,
फिर से कंक्लूड करें, चलो कंक्लूड करते हैं। यदि रिलेशन ना हो, कोई चीज कांस्टेंट हो, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ऐसे होता है, याद करो, ठीक है, कांस्टेंट खत्म। अब रिलेशन की बात करते हैं। यदि रिलेशन हो, सिंपलेस्ट रिलेशन हो, जिसे लीनियर और स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, पावर 1 1, वेरिएबल का पावर 1 1, VT हो तो V का पावर 1 हो, T का पावर 1 हो, पावर 1 1 हो तो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट काफी होता है। पावर 1 2 हो, 2 1 हो तो पैराबोला होता है, और पावर 2 2 हो तो 3 केस होता है। या तो इलिप्स हो सकता है, या तो सर्कल हो सकता है, या तो हाइपरबोला हो सकता है। इलिप्स कब होगा? अच्छा, तीनों ही केस में इक्वल के इधर ही वेरिएबल को रखना है, एक साइड। यदि कोफिशिएंट अलग अलग हो और साइन सेम हो, प्लस प्लस हो, तो इलिप्स होता है। यदि साइन सेम हो, प्लस प्लस हो और कोफिशिएंट भी बराबर हो जाए तो सर्कल होता है। और साइन ही अलग हो, साइन ही अलग हो, चाहे भले ही ये बराबर हो या न हो, तो हाइपरबोला होता है और इसका ग्राफ होता है। कृपया देखें ग्राफ, सभी लोग देखें ग्राफ। ये दोनों जो है, ये है ग्राफ, इसी का है। अब कुछ लोग कहें, कुछ बच्चे हमको कहते हैं कि सर ये पैराबोला से कैसे अलग है। तो देखो, सब कुछ आज ही नहीं जान जाओगे ना, शेप हालांकि वैसे ही लग रहा है, बल्कि ये कम से कम इतना तो अंतर है कि पैराबोला में एक बनता है, कम से कम ऐसे 2 ठो तो नहीं बनता है, पर हाइपरबोला में हमेशा 2 ठो बनता है। तो एक तो ये पॉइंट है डिफरेंस वाला। लेकिन और ज्यादा डिटेल में मैथ्स में पढ़ो, वैसे हमें पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि देखो, मैं तो जितना जरूरत हो उससे ज्यादा आप लोगों को साइंटिफिक अप्रोच के नाम पर आपको खूब समझाता हूं, लेकिन उसके बाद फर्दर क्यों होता रहेगा तो बीएससी एमएससी में चला जाएगा, फर्दर क्यों तो रिसर्च में चला जाएगा, फर्दर क्यों तो पता लगा कि आप एक मैथमेटिशियन और इवॉल्व होता हुआ बड़ा, तो बाद में ना सब आज ही थोड़ी करोगे। तो इसलिए पता लगा कि जो चीजें बीएससी एमएससी में पढ़नी है कॉलेज में, वो आज ही पढ़ा दूं। उसके बाद क्यों कर दिए, तो फिर आगे पता चला एमआईटी, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, कैलटेक, कोलंबिया वाली बातें जो फॉरेन में होती हैं वो पढ़ा दूं। फिर उस पर फर्दर क्यों कर दोगे तो फिर और आगे हो जाएगा, जो ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें अननोन है, तो वहां पहुंच जाएंगे ये अभी तक पाया ही नहीं गया। तो ये सब कोई बात नहीं हुई। हम लोग को थोड़ा सा ओरिएंटेशन भी रखना है और थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच भी रखना है। यही मैं थोड़ा सा अपने लेक्चर में डिफरेंट करने की कोशिश करता हूं। हाँ, फिर भी कुछ चीजें मैं कर देता हूं। चलो, कुछ बातें जो ग्राफ खींचने वाली जो स्टेप्स लिखवाए थे वो नहीं होती हैं, वो सबके लिए, कितना भी खतरनाक ग्राफ हो, नोन जो अजीब सा ग्राफ हो, ऐसा ग्राफ हो, कुछ बड़ा अजीब सा हो ग्राफ, उसके लिए भी स्टेप्स अलग नहीं होते। तो चलिए देखते हैं, जल्दी से सभी लोग सॉल्व करें, जल्दी से सभी लोग, कम फास्ट रिप्लाई। एक्स को कहां कट करेगा, सभी लोग सॉल्व करें। एक्स को कहां कट करेगा, एक्स को कहां कट करेगा कोई ग्राफ, तो y को 0 रखना होगा। जल्दी से y को 0 रख के सॉल्व करो, जल्दी से y को 0 रख के सॉल्व करो। तुम्हें मिलेगा x को कट करेगा प्लस a पर और माइनस a पर। सभी लोग सॉल्व करके देख सकते हो। y को 0 रख के सॉल्व करो। जैसे ही हम y को 0 रखते हैं, हमें पता चलता है कि वो x को कहां कट करेगा। और जल्दी से बताओ कि ये y को कहां कट करेगा। जल्दी से सभी लोग सॉल्व, कम फास्ट, रिप्लाई फास्ट। सभी लोग बताओ कि y को कहां कट करेगा, y को कहां कट करेगा। इसके लिए हमें x को 0 करना होगा। 0 करो और तुम्हें मिलेगा कि y इमेजिनरी फॉर्म आ गया होगा, y इम्पॉसिबल आ गया होगा, y को कल्पनाओं में कट करेगा, हाइपोथेटिकली कट करेगा, है ना। अनरियल वैल्यूज आ रही होंगी, कॉम्प्लेक्स रूट्स आ रहे होंगे। इसका मतलब रियल में दिखने वाला नहीं है। यही कारण है कि y को कट करता हुआ नहीं दिख रहा है। बोलो,
आ रहा है कि नहीं सभी लोगों का? सॉल्व नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि जब आप x को 0 किए होंगे ना, x को 0 किए होंगे तो y स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर आया होगा। बोलो बताओ, किसी क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस वैल्यू कैसे हो जाएगा? इसका मतलब इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी सोल्यूशन है जो मैथ्स में पढ़िएगा। फिलहाल मैं अपनी अभी फिलहाल ग्राफ की बात कर रहा हूं। जब चीजें रियल नहीं आती तो रियली नहीं दिखती। पॉइंट, जब रियल नहीं आती चीजें तो रियली नहीं दिखती, और जब इमेजिनरी आती हैं तो कल्पनाओं में ही दिखती हैं। हम लोग बस अज्यूम करते हैं, सोच सकते हैं। मैथ्स में खूब बात हुई है और अब क्वांटम में भी बात होने लगी है, कॉम्प्लेक्स रूट्स की और इन सब की। तो ये बात हुई, कुछ नई बात हुई है ना, ये हाइपरबोला है। आप लोग खींच लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। कुछ जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कुछ और बातें कर लेते हैं। अंतिम थोड़ा बात ध्यान से, हाँ भाई आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हम लोग फिजिक्स में खूब ये बातें आने वाली हैं। हाँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए हम लोग बात करते हैं एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर। एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर की जगह सी, नहीं तो प्लस हो जाएगा। एक्स वाई बराबर सी, ठीक है। इसका ग्राफ ये होता है, देखो ध्यान से, इसका ग्राफ होता है, यदि ये y है, ये x है, तो c यदि पॉजिटिव है, c यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ पहले में होता है और तीसरे में होता है, ठीक है। और यदि c निगेटिव है, यदि c निगेटिव है तो ग्राफ दूसरे में होता है और चौथे में होता है। अब कई लोग कहेंगे सर ये कैसे खींच दे रहे हैं और ये क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि पावर 1 1 होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो यहां तो पावर 1 1 है। दिमाग में बैठाओ, जब क्वांटिटीज अलग अलग हो, मल्टीप्लाई में ना हो, यहां पे पावर 1 है और यहां पावर 1 है और मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 डिग्री इक्वेशन होता है, 2 पावर माना जाता है। यदि मैं इसको मीटर कहूं तो ये जो क्वांटिटी जो दिख रही है, जिसके बराबर की बात हो रही है, वो मीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो पहली बात तो ये कि ये 2 डिग्री इक्वेशन है, एक कर्व है। पहले तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि हमें अलग अलग मतलब जोड़ घटाने में पावर 1 1 देखना है स्ट्रेट लाइन के लिए। ये नहीं कि मल्टीप्लाई हो, 2 क्वांटिटी का मल्टीप्लाई हो, उसमें 1 1 देख लिए, तो ये नहीं करना है पहला। तो ये 2 डिग्री इक्वेशन और इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। 2 डिग्री इक्वेशन होना है तो या तो इलिप्स होना था, या तो सर्कल होना था, या तो हाइपरबोला होना था। बता ही रहा हूं कि क्या है। और इसको हम लोग अभी देखेंगे, खींचेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए, और उसके बाद एक तो खींच देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में खूब ये ग्राफ आने वाला है, बहुत ज्यादा ग्राफ होगा, इसीलिए मैं ऐसा ये वाला पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। आज की जो क्लासेस हैं ग्राफ के, जो तो कई लोगों को अजीब सा भी लग रहा होगा, ये आपको बाद में बड़ा फायदा करेगा। कहेंगे कि अरे हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम लोग देख पा रहे हैं, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं खींच के दिखाता हूं ना, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको खींच लिए होंगे। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कि हो क्या रहा है ना। देखो तो बताओ, हम लोग ग्राफ को देखने का नजरिया हम लोग ऐसा ही रखते हैं कि नहीं? बोलो। यदि एक काम करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, बल्कि मैं तुम्हें खींच के दिखा देता हूं ना। चलो देखो तो, सभी लोग मेरी बात सुनेंगे।
एक्स वाई बराबर 100, बोलो, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, बताओ यही वाला केस है कि नहीं। और ये प्लस है तो किस में बनेगा आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, और इससे भी आइडिया लग जाएगा कि हो क्या रहा है। चलो बताओ, हम लोग y निकालने की बात ऐसे ही करते हैं कि नहीं, सभी लोग बोलो। अब लोग क्या कहते हैं जरा देखो तो, जब मैं अलग अलग किया तो कई बच्चे कहेंगे देखिए सर y का पावर 1 है और यहां पे पावर 1 है, तो नीचे नहीं देखना है, इसको ऊपर ही करके देखना है, और जैसे ही ऊपर करोगे पावर -1 हो जाएगा। खोपड़े में बैठाओ सभी लोग। जब मैं अलग अलग देखा तो कहोगे कि पावर 1 है, ठीक है ये ऊपर है। अब यहां पे कहोगे पावर 1 है, तो ये पावर 1 नहीं है, ये ऊपर करके देखना है, पावर -1 है ऊपर करके। और क्योंकि पावर -1 है तो अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक पॉइंट। दूसरा, ग्राफ याद करिए, ग्राफ बना देता हूं इसके लिए, ध्यान से सभी लोग देखें, सभी लोग देखें, गौर करें, सभी लोग सीखने की कोशिश करें। पहले तो हमें शेप मालूम है, याद है ना, मैं बात करता हूं कि ग्राफ ऑलरेडी जो खींचा हुआ है उसको मैं खींच के आप लोगों को दिखाता रहता हूं। ये देखिए, चलो देखते हैं। एक्स, ठीक है, जरा देखने की कोशिश करना, मेरी बात ध्यान सुनो। चलो सभी लोग हमको वैल्यूज बताओ। एक्स को 10 रखो, एक्स को 10 रखो, एक्स को 10 रखो, 10, तो तुम्हें y 10 मिलेगा। बोलो। x को 20 रखो, 20 रखो, तो तुम्हें 5 मिलेगा। x को 50 रखो, x को 50 रखो, 50 रखो, x को 50 रखो, तुम्हें 2 मिलेगा। x को 100 रखो, x को 100 रखो, तुम्हें 1 मिलेगा। सिमिलरली x को -10 रखो, -10 रखो, तुम्हें y -10 मिलेगा, -10। सभी लोग -10 रखें। वैल्यूज निकालने आता है ना ग्राफ में, तो वैल्यू निकालना ही पड़ता है कुछ ना कुछ रख के। x को -20 रखो, x को -20 रख के देखो, तुम्हें y -5 मिलेगा। x को -50 रख के देखो, तुम्हें -2 मिलेगा। x को -5 रख के देखो, तुम्हें -20 मिलेगा। x को -1 रख के देखो, -100 मिलेगा। यहां पे x को 5 रख के देखो, 20 मिलेगा। x को 1 रख के देखो, 100 मिलेगा। बोलो। तुम ऐसे रख के ग्राफ यहां पे देख लो। x को बढ़ाओगे, देखो ध्यान से, x को यहां पे नोटिस करो, x को बढ़ाओगे तो y घटेगा, और x को घटाओगे तो y बढ़ेगा। बोलो, कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? गौर करो। अब जरा सुनो तो, अब मेरी बात सुनो।
ध्यान से, फिजिक्स के कंस्ट्रेंट्स ये सब तो मैथ्स है ना। अब जरा यहां पे देखो इसकी बात ध्यान से याद करो, फिजिक्स में कैसा आएगा, पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। कोई हमसे कहे मैं अब फिजिक्स से रिलेट कर रहा हूं, मतलब मैं ये मत करना कि केवल ग्राफ ही पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स ग्राफ में तो फिजिक्स में तो चीज़ें आएंगी ही, लेकिन किस तरीके से हम लोग को ख्याल भी रखना है और आगे किस तरीके से नज़रिया पूरा पैनी निगाह रखना है चीज़ों पे। वो इमेजिन करो टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट कर दिए, किसी कंटेनर में टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो बताओ ये कांस्टेंट हो गया कि नहीं, कांस्टेंट हो गया कि नहीं। और ये देखो एक्स वाई पी वी, दिस पी एंड दिस वी, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। अब फिजिक्स में क्या होगा आपको पता है, ग्राफ यही बनेगा जो आज बनाए हैं, यहां पे होगा पी और यहां पे होगा v, और ग्राफ भी यही बनेगा। लेकिन ग्राफ ये नहीं बनेगा क्योंकि फिजिक्स की अपनी फिजिक्स के क्वांटिटीज के ऊपर कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लिमिटेशंस होते हैं। भाई एक्स वाई मैथ्स की तरह कुछ भी तो ये खुला सांड की तरह ऐसे तो है नहीं ना कि कुछ भी अपना वैल्यू ले लिया, कॉम्प्लेक्स एंड दिस एंड दैट, है ना, कहीं भी सांड भाग रहा है इधर उधर, होता है ना कि वो फ्री होता है। सो फिजिक्स में क्या है, लिमिटेशंस हैं। एनीवे तो ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर निगेटिव नहीं होता, वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये वाला नहीं होगा, केवल ये वाला होगा। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? पकड़ में बातें आ रही हैं किस तरह से रेक्टेंगुलर, और इसका खूब हम लोगों को देखने को मिलेगा इस तरह की बातें। तो किस तरीके से एक एक चीज में एक्सप्लेन किया, और मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि जो बच्चों को डाउट होता है, हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को फिर कुछ और भी पूछने की जरूरत पड़ती होगी। तो अच्छा हाँ, अब याद करो मैं एक बहुत कठिन क्वेश्चन की बात किया था, याद करो कि एक बहुत कठिन क्वेश्चन की बात किया था, और मैं कहा था कि देखो मैं कैसे छोटे में ही टेम्परेचर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और इस तरह की बात कर दिया था। आपको याद दिलाऊं यही वाली बात? हाँ चलिए याद दिलाता हूं। पहले तो ये आप लोगों को समझ में आया है ये वाला, किस तरीके से ये वैल्यूज रख के वैल्यूज, x को बढ़ाओगे तो y घटेगा और x को घटाओगे तो y बढ़ेगा, और यही है ग्राफ। चलिए देखते हैं, थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। चलो आप लोगों को दिखा देता हूं, जो मैं डिस्कशन किया था वो याद दिला देता हूं। कहा था ना कि आगे आएगा, कई लोगों को कम समझ में आया था तो मैं कहा था कि आगे आएगा। चलो देखो आगे आ गया, देखो आगे आ गया। ये याद करो आइसोथर्मल की बात किया था, और तुम लोगों को स्ट्रेट लाइन पढ़ाते समय ये बात किया था, याद आ रहा है? बोलो याद आ रहा है? मैं कहा था कि कुछ पॉइंट्स दिया था, कहा था इसको लिखना। आज आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, आज जो पढ़ा दिया उसके बाद यदि टी कांस्टेंट ले लिया जाए, टी को क्या किया जाए यार भाई, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो ग्राफ कैसे बनेंगे? जरा ध्यान से सुनना मेरी बात ना, सुनो ध्यान से। ये देखो, इसको उससे अलग से बना दूं क्या? चलो अपने पास कलर है ही, जब तो कलर है तो ये ऐसे क्यों बनाए? चलो ध्यान से सुनो, अच्छा है। चलो देखो, तो यदि t कांस्टेंट लिया जाए तो ये देखो, ये
आप लोगों को समझ में आ रहा है? यही याद है आप लोगों को बनाया था, मैं कहा था आपको पता है। ये है एग्जाम्पल लेते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर का पीवी ग्राफ है। और आज ही पढ़ाया हूं टेम्परेचर कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई कांस्टेंट, और मल्टीप्लाई कैसा होगा, P बराबर सम कांस्टेंट बाई V होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ये रहा 20 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री, ये रहा 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री 100 डिग्री, ऐसे इस टाइप का। जितना ही मैं ऐसे ऐसे करता जाऊंगा वैसा ही टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब बताओ ये जो पॉइंट है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये पॉइंट कितने का है देख लो, तुम खुद ही देख लो ये कितने डिग्री का, इधर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, यहां पे 50 डिग्री, फिर यहां पे 30 डिग्री। मतलब टेम्परेचर पहले बढ़ा फिर घटा। मजा आ गया होगा। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को बड़ा मजा आ रहा होगा ग्राफ के नेचर को जान के, और कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी बातें हुई ग्राफ की जो आप लोगों को जानना है। मैं आज बताया कि किस तरह से वेरिएबल में जोड़ते घटाते हैं, तो एज इट इज़ ग्राफ का शेप नहीं बदलता, केवल स्लाइड करता है। और उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कैसे वो खिंचा जाता है और कंप्रेस होता है, और कैसे खिंचा जाता है कंप्रेस होता है, डिपेंड करता है कि आप किस वेरिएबल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो आज हम लोग काफ़ी कुछ जानने की कोशिश किए, बहुत डिटेल में जाने, और आज हम लोगों के पास पूरे ग्राफ के ऑलमोस्ट सारे इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। तो ये ग्राफ मैं देता हूं, सभी लोग जरा फटाक से खींच दें, तो उसके बाद हम लोग बात हो जाएगी। चलिए तो ड्रॉ क्वेश्चन लिख लीजिए, तब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, चलिए सभी लोग कर लिखिए, जल्दी से देखिए कि आप लोग सीख पाए कि नहीं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ draw the graph of following function। चलिए देखते हैं कि आप लोग क्या सीख पाए। चलिए लिखिए, तो फिजिक्स टाइप का दे दूं क्या? चलिए फिजिक्स टाइप का देता हूं। चलिए चलिए v बराबर v0 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2t है ना। चलिए सभी लोग खींचिए इसका। अब क्या क्या है देखो, v0 पॉजिटिव कांस्टेंट है ना, v0 पॉजिटिव कांस्टेंट है, और बाकी तो कौन सा ग्राफ खींचना है आप लोगों को? vt ग्राफ खींचना है। मैं जानबूझ के yx नहीं लिखा हूं। मैं जानबूझ के क्यों नहीं yx लिखा हूं जानते हो? क्योंकि ऐसा ना हो, मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं कि वो मैथ्स में अच्छा कर लेते हैं yx के टर्म में, पर जब वो v और t या फिजिक्स के जो क्वांटिटीज होती हैं आते ही वो बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वेलोसिटी का अपना पूरा एक उसके कंस्ट्रेंट्स, उसके कंडीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर मैथ्स में तो कैरेक्टरिस्टिक्स होते नहीं है क्वांटिटीज के, एटलीस्ट कम से कम सिंबल के, तो फिजिक्स में डर जाते हैं। तो मैं जानबूझ के फिजिक्स वाले क्वांटिटी का नाम ले लिया हूं, नहीं तो मैं यहाँ पे y और यहाँ पे x लिख सकता था। चलिए खींचिए v और t के नाम पे वेलोसिटी और टाइम खींचो, सभी लोग खींचो। देखते हैं कि क्या आप लोग खींच पाते हैं पढ़ाने के बाद। आप लोगों को क्या करना है याद है? आप लोगों को स्टेप फॉलो करना है। अब हम लोग सब सीख गए ना, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं। हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन तो पूरा है, तो जब पूरा है तो अब वो खींचेंगे हम लोग। हो गया तो मैं खींचता हूं। चलिए ध्यान से मेरी बात सुनना, सभी लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले याद करो एक्सिस खींचना होता है। एक एक चीज समझते हैं, उसके बाद हम लोग अब आगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ध्यान से सुनो, सबसे पहले हमें
एक्सिस खींचना होता है और उसका नाम लिखना होता है। पहला पॉइंट बोलो। दूसरा पॉइंट, फिलहाल तो रिलेशन दिया है जैसे मैथ्स में दिया जाता है, पर फिजिक्स कठिन इसलिए होता है क्योंकि फिजिक्स में रिलेशन नहीं दिया होता है तो ठीक है, लेकिन जनरली हमें रिलेशन फाइंड आउट करना होता है और वो आसान नहीं होता। इसका मतलब अक्सर हम लोग ये निकालना पड़ता है। फिलहाल आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए और ग्राफ के नाम पर मैं दे दिया हूँ, ठीक है। अच्छा, तो क्या अगला स्टेप है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए, वो तो दिया है। अगला स्टेप, नेचर कैसा है? नेचर, तो ये देखो v का पावर 1 है और यहाँ पे तो बड़ा खतरनाक है, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेट लाइन याद है ना। स्ट्रेट लाइन तो केवल यही हो सकता था, v बराबर mt प्लस c। इसके अलावा दुनिया में स्ट्रेट लाइन नहीं होता vt। याद है तुम लोगों को mx प्लस c? देख लो तो देखो कितना खतरनाक लिखा हुआ है। तो अब नेचर पता चलेगा, कर्व है, कर्व है। अब कर्व में याद करो, कर्व में क्या पैराबोला है? नहीं। क्या 2 डिग्री इक्वेशन है? नहीं। एक्सपोनेंशियल है, कुछ नया टाइप का लग रहा है। नोन है, पर देखो नोन में लिखवाया होगा एक्सपोनेंशियल नाम है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल ना। कई लोग तो थोड़ा कम समझ पा रहे होंगे कि ये ई कहाँ से आ गया, तो घबराओ मत, बस ऐसे ही ई एक वैल्यू होती है, ई एक नंबर होता है ना। 2.7 समथिंग कुछ वैल्यूज होती हैं इसकी। ये क्या होता है यार? एक कांस्टेंट होता है जो 2.7 समथिंग समथिंग कुछ लिखा रहता है ना। सो ई क्या है? एक वैल्यू है, एक नंबर है, सभी लोग समझें। मतलब ई की जगह 2.7 मान सकते हो, दिमाग में बैठाओ ई की वैल्यू। तो खींचे, यहां पे क्या मानना है आपको? ई की जगह आप 2.7 रख लीजिए, नंबर। ई से घबराइए मत, ई एक वैल्यू होता है। खींचे ग्राफ, चलो कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो चलिए ग्राफ खींचते हैं सभी लोग। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? कर तो मालूम चल गया। अगला स्टेप, कुछ पॉइंट्स, बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स, बढ़िया 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 में कौन कौन सा आप लोगों को याद है? एक्सिस को कट करने वाला। एक्सिस को कट कैसे करता है याद करो। t को 0 रखोगे, t को 0 रखोगे तो v को कट करेगा, और v को 0 रखोगे तो t को कट करेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? बोलो। और किसी भी ग्राफ में होता है, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें होता है। याद है ना कि मैं कहीं भी यही बात कर रहा था। तो जल्दी से t को 0 रखो तो जरा। t को 0 रखोगे तो e टू दी पावर 0 हो जाएगा, e टू दी पावर 0 हो जाएगा। देखो तो t को 0 करोगे तो v बराबर क्या होगा? t को 0 करोगे तो e टू दी पावर 0 होगा, e टू दी पावर 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो 1 माइनस 1 होगा, मतलब ये 0 होगा और v 0 होगा। तो बताओ, t को 0 रखने पे कट करेगा। प्लस होता तो यहां लगाते पॉइंट, माइनस होता तो यहां पे लगाते, 0 हो गए तो यहां पे लगाएंगे। याद आ रहा है हमें पॉइंट? दूसरा, v को 0 करोगे ना तो तुम्हें इनफाइनाइट टाइप का तुम्हें मिलने वाला है, कि कुछ फाइनाइट मिलने वाला है, कि अननोन टाइप का हम लोग निकाल नहीं सकते। डोमेन का बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पता नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हो ही नहीं सकता, या है ना, बहुत सारी संभावना है। कुछ और भी बातें। एक काम करते हैं, इसी को टी को बढ़ाते हुए सोचते हैं क्या हो रहा है। बढ़ाते हुए तो देखते हैं कि जब टी बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसके ये हो क्या रहा है। तो जरा देखो तो क्या हो रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ठीक लिखा हूं? बोलो। यदि मैं t को बढ़ाऊं, t को बढ़ाऊं, t को बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट करूं, t को बढ़ाते हुए, तो जरा देखो तो t इनफाइनाइट करूंगा, t इनफाइनाइट करूंगा तो e टू दी पावर इनफाइनाइट होगा,
ई टू दी पावर इनफाइनाइट होगा तो नीचे इनफाइनाइट होगा, नीचे इनफाइनाइट होगा तो ये जीरो होगा, और ये जीरो होगा तो ये, ध्यान से, ये जीरो होगा तो v नॉट होगा। समझ में आ रहा है? फिर सुनो, यदि t बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इनफाइनाइट होगा, तो e टू दी पावर इनफाइनाइट होगा, तो नीचे इनफाइनाइट होगा, तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो v नॉट वैल्यू आएगी, v की v नॉट, मतलब किसको टेंड करेगा, v नॉट। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि जब t बढ़ा रहे थे तो v नॉट होने वाला है। ग्राफ देखो, ये है, इसे एसिम्प्टोट कहते हैं मैथ्स में, जो कि आपको जरूरत नहीं है जानने की। जब कोई चीज बहुत ज्यादा होते होते किसी स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा होता है इनफाइनाइट वाले डिस्टेंस पर जाके, उसे हम लोग एसिम्प्टोट कहते हैं। अब कई लोगों की ये कई लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो एक बुरा सपना मान के इसे भूल जाओ, ठीक है। मतलब मान लो कि एक बुरा सपना देखे थे, ये पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि आगे जब आएगा तो याद करना कि ये ज़रूरत थी कि नहीं। तो क्योंकि आगे ज़रूरत थी इसलिए मैं आज बात किया हूँ। हो सकता है कि आज आपका थोड़ा ब्रेन की जो वायरिंग है, जो आपका लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आप अभी 9-10 पढ़े होंगे। तो जैसे जैसे सीखेंगे ग्रेजुअली वैसे वैसे और स्ट्रांग होते चले जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोगों को कोई चिंता नहीं करनी है कि ये कैसे खिंचा गया और कैसे बात होगी। बस इतना था कि जब v इनफाइनाइट होता रहा तो ये किसी फिक्स्ड वैल्यू को टेंड कर रहा था, किसी फिक्स्ड वैल्यू को टेंड कर रहा था, और शुरू में जीरो था। तो हमारे पास क्या ऑप्शन था? शुरू में जीरो था, शुरू मतलब टाइम जीरो पर जीरो था, और जब टाइम इनफाइनाइट हुआ तो v नॉट होना था। तो आखिर मैं कैसा बना सकता था? और कोई तरीका हमें नजर नहीं आ रहा था, और यही हो सकता था। आगे जब ऐसी बात होगी कहीं पे भी तो हम लोग ऐसा करेंगे और बनाएंगे। तो अभी कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लग सकता है कि आज ऐसा क्लास हो गया कि कम समझ में आया। फिर से हमेशा क्लास धीरे धीरे ग्रेजुअली टफ की तरफ जाता है, आप लोग देखे भी होंगे। फिर से हम लोग जब डिफरेंशिएशन अगले क्लास में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन, इतना मजा आएगा। साइंस की ब्यूटी है, मतलब बैकबोन जिसे कहेंगे ना कि स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब उसके बिना तो मुश्किल है चल पाना, कुछ कर पाना, है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले में। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।